Dear students, in Geography of Class 7, we will study the first topic. The first chapter name is Physical State of the Earth. Now on page 2, we can see almost everything present on the surface of Earth. However, knowing the Earth inside is very difficult. ज़मीन की सतह पे हम सब कुछ जो देख सकते हैं वो बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर के बारे में, अर्थ के इनसाइड द अर्थ के अंदर के बारे में जानना बहुत मुश्किल है. लावा दैट कम्स आउट ऑफ वॉल्केनोज मेक इट क्लियर दैट द अर्थ's inside is made of hot molten matter. लावा जो वो गर्म मादा जो आतिशफ़िशां वॉल्केनोज, आतिशफ़िशाओं के फटने से जो गर्म मादा बाहर निकल के बहता है, उससे हमें क्लियर हो जाता है कि इनसाइड द अर्थ जो है वो पिघले हुए गर्म मादे से बना हुआ है, मेल्टेड मैटर है, जिससे इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज मेड. It requires further explanation to know about the depth and volume of the matter present. और इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करने से एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है हमें, ताकि उसकी जो गहराई है और उसका जो वॉल्यूम है, जो मैटर अंदर प्रेजेंट है, उसका जानना हमें ज़रूरी है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो किस तरह बना हुआ है. अकॉर्डिंग टू द अर्थ साइंटिस्ट्स, देयर आर 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ. द names of these layers are: number 1, core, mantle, crust. First topic is core. Core is a ball-like structure which is present in the center of the earth. कोर एक बाल सा होता है. कोर इंतहाई गहराई में ज़मीन के अंदर एक गोल सा बाल सा प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द अर्थ में. इट रिजेंबल्स द योक ऑफ एन एग. योक का मतलब है अंडे में जो जर्दी होती है उसकी तरह उसकी शक्ल मुशाबियत रखती है. रिजेंबल्स मुशाबियत रखना. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. और ये कोर जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है: इनर कोर, आउटर कोर. इनर कोर is hard and solid. It is 1250 kilometers thick and nearly 43,100 degree centigrade hot. इनर कोर जो है सख्त और सॉलिड है और उसकी जो मोटाई है वो 1250 किलोमीटर्स है और उसका टेम्परेचर तकरीबन जो है 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है. इतना वो गर्म है. द आउटर कोर इज़ इन सेमी लिक्विड फॉर्म बट इट इज़ सो डेंस दैट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड. जो आउटर कोर है, बाहर वाला कोर है, वो सेमी लिक्विड है, मतलब इतना गाढ़ा सा लिक्विड है. सेमी लिक्विड इसलिए उसको कहते हैं कि वो गाढ़ा है. बट इट इज़ सो डेंस, वो इतना सख्त सा है, मतलब इतना गाढ़ा, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको डेंस कहते हैं. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब हुजूम है, हुजम उसका बहुत सख्त है. दैट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड. और उसकी खसूसियात सॉलिड की तरह होती हैं, इसलिए उसको सेमी लिक्विड कहते हैं. इट इज़ 2250 किलोमीटर्स थिक एंड अबाउट 37
डिग्री सेंटीग्रेड हॉट, और उसकी जो मोटाई है वो 2250 किलोमीटर्स मोटाई है, और उसका टेम्परेचर जो है वो 3700 डिग्री सेंटीग्रेड है। नंबर 2 आता है मेंटल। इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ अबाउट 3000 किलोमीटर्स थिक। दूसरा लेयर जो आता है वो मेंटल है, और उसकी जो मोटाई है वो 3000 किलोमीटर है। इट इज़ लाइक द वाइट पार्ट ऑफ एन एग। अंडे में जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसकी तरह है। द लेयर इज़ composed ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एलिमेंट्स। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स से बना हुआ है, कंपोज्ड बना हुआ है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इनमें, आयरन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है। इन एलिमेंट्स से ये लेयर बनी हुई है। टेम्परेचर ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल is 870 degree centigrade that reaches up to 3600 degree centigrade in the lower portion. इसका जो अपर पोर्शन का टेम्परेचर है वो 870 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि वो अंदर इंतहाई गहराई में अंदर जाएं उस लेयर में तो 3600 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बनता है। एज दिस लेयर इज़ डायरेक्टली बिलो द अर्थ क्रस्ट, और ये लेयर जो है अर्थ क्रस्ट के डायरेक्टली नीचे है। देयर फोर डिफरेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस हेयर दैट ग्रेटली इफेक्ट द अर्थ। और ये ज़मीन की अपर वाली जो सतह है, क्रस्ट, हम 6th में पढ़ चुके हैं, अर्थ क्रस्ट, portion where we the humans are living on earth is called crust। और इसके नीचे जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं इस लेयर में, वो डायरेक्टली जो है ना हमारी ज़मीन की सतह को इफ़ेक्ट करती हैं, उस पर असर अंदाज होती हैं। तीसरा है क्रस्ट। इट इज़ द लाइटेस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। It is mostly composed of silicon and aluminum elements। ये जो है सबसे हल्का और पतला लेयर है, इसकी जो ना लेयर बहुत पतली है, अर्थ क्रस्ट जिसे हम कहते हैं। इट इज़ मोस्टली composed ऑफ, ये बहुत जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उससे बना हुआ है, और वो एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम। It resembles the shell of an egg। और ये इसकी मुशाबियत जो है वो अंडे की जो बाहर का जो खोल होता है अंडे का उसकी तरह है। विच इज़ हार्ड, जो सख्त भी है, हाउएवर इजी टू क्रैक, सख्त भी है लेकिन आराम से इजीली जो ना आप उसको तोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। इट इज़ थिक at some places and thin at other। कुछ मकामात पे वो थिन है और कुछ मकामात पे वो थिक है, कुछ मकामात पे वो नरम है, कुछ मकामात पे वो सख्त है। ऑन एवरेज इट इज़ 20 to 70 किलोमीटर्स थिक एट कॉन्टिनेंट्स। जो बर-ए-आज़म हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स, हमने पढ़ा है 6th में कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ये खुश्की के टुकड़े हैं। यहाँ पे उसकी जो है ना थिकनेस जो है वो 20 से 70 किलोमीटर्स है, वाइल 5 to 10 किलोमीटर्स एट ओशंस। और बाकी जो पोर्शन है ज़मीन का वो ओशंस पे मुश्तमिल है, और वहाँ पे उसकी जो है ना मोटाई, थिकनेस जो है 5 से 10 किलोमीटर्स है। इट इज़ क्रैक्ड एट डिफरेंट प्लेसेस that formed some big forts। और ये कई मकामात में इनमें ये क्रैक्ड है, इस पे जो है ना दरारें आई हुई हैं, और जिससे बहुत बड़े फोर्ट्स बने हुए हैं, पीसेस ऑफ ब्लॉक्स बन गई हैं ये
faults, pieces of block. The faults have been further classified into a number of separate pieces that are called tectonic plates or plates. ये जो faults हैं, ये जो blocks बने हुए हैं, pieces हैं, ये आगे उसकी मज़ीद जो है ना, उसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए क्लासिफाइड, वो मज़ीद जो है ना क्लासिफाइड हैं नंबर ऑफ़ सेपरेट पीसेस, मुख्तलिफ़ पीसेस उससे अलग अलग पीसेस बन गए हैं जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स की शेप जो है वो इरेगुलरली शेप्ड स्लैब्स जो बन जाती हैं। जैसे कि आप एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़ दें तो उससे मुख्तलिफ़ स्लैब्स बन जाती हैं और उनकी शेप इरेगुलर होती है, रेगुलर शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप में वो तकसीम हो जाते हैं। उनको ऐसे स्लैब्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, द थ्योरी ऑफ प्लेट्स टेक्टोनिक्स explains movement of different plates of the earth crust। इस थ्योरी में जो है टेक्टोनिक थ्योरी जो है टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन करते हैं कि मूवमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। ज़मीन की जो प्लेट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में मुख्तलिफ़ मूवमेंट्स करती रहते हैं। अर्थ क्रस्ट ऑन द सरफेस ऑन विच वी आर लिविंग, the human are living, is called earth crust. It also explains how the earthquakes, volcanoes, mountain creation, fault and other geographical phenomenon take place। टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी जो है उसी की वजह से ये मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती रहती हैं सरफेस के बिलो जो सेकेंड लेयर है, और उसकी वजह से जो है ना डायरेक्ट असर होता है अर्थ क्रस्ट पे। और टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी में ये वाज़ेह किया गया है कि इन मूवमेंट की वजह से अर्थ क्रस्ट पे काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। मिसाल के तौर पे उनमें जो है ना एक चीज़ है हमारा जो ज़लज़ला है, अर्थक्वेक्स हैं जो हम महसूस करते हैं, बाकी चेंजेस हमें जो है ना महसूस नहीं होती। ये हमने 6 में पढ़ा हुआ है। और वॉल्केनन्स भी हैं, अर्थक्वेक की वजह से वॉल्केनन्स पड़ते हैं, आतिशफ़शां पहाड़ होते हैं, आतिशफ़शां जिसे कहते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, मुख्तलिफ़ पहाड़ वजूद में आते हैं, फॉल्ट्स मुख्तलिफ़ जो है ना ब्लॉक्स बन जाती हैं, दरारें पड़ के जो है ना मुख्तलिफ़ इरेगुलर शेप में जो है ना ब्लॉक्स बन जाती हैं। और इसी तरह ये जो है ना मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िकल फिनोमिनन्स टेक प्लेस और मुख्तलिफ़ किस्म के जोग्राफ़ियाई जो है हालत तब्दील होती रहती है ज़मीन की सतह पे। और हम वायद जो मैं बार बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि हम इन सब चेंजेस में से सिर्फ एक चेंज जो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ होती हैं उनमें सिर्फ एक हम अर्थक्वेक को महसूस कर सकते हैं, बाकी ये चेंजेस हमें जो ना महसूस नहीं होती। थैंक्स।